दोस्तों साल था 1980। संजय दत्त, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, गोविंदा, सन्नी देओल जैसे कलाकार बॉलीवुड में आने के लिए पूरजोश में मेहनत कर रहे थे। ऐसे में एक गरीब लड़का, जी हाँ दोस्तों, एक गरीब लड़का एक ऐसी शुरुआत करता है कि बाद में वो बॉलीवुड का लेजेंडरी एक्टर बनता है और उस व्यक्ति का नाम है मिथुन चक्रवर्ती। उनकी कहानी आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे दिन मिथुन ने अपनी लाइफ में बिताए हैं। ऐसे वक्त में कई कलाकार ऐसे होते हैं जो कि दूसरा रास्ता चुन लेते हैं या तो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती इकलौते कलाकार ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। उनको बहुत अपमानित किया गया। एक समय ऐसा था दोस्तों कि मिथुन चक्रवर्ती ने रेखा और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार कलाकारों के स्पॉट बॉय का काम किया है। कहानी में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। वही रेखा के सामने एक समय ऐसा भी आया जब मिथुन चक्रवर्ती को हीरो के तौर पर कास्ट किया गया और एक समय ऐसा भी आया कि अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं चल रही थी। राजकुमार जैसे स्टारडम एक्टर को लोग पसंद नहीं करते थे। तब लोगों ने ऐसी सलाह दी डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों को कि मिथुन का अगर आप चेहरा आगे पोस्टर पे कर देंगे और वो कलाकारों का चेहरा पीछे कर देंगे तब जाके ये फिल्म ज़्यादा हिट हो सकती है, और ऐसा ही वास्तव में हुआ है। तो आइए देखते हैं कि मिथुन ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल कैसे की और ऐसा स्टारडम कैसे हासिल किया। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों मिथुन को न तो कोई बॉलीवुड का सहारा था, न तो वो नेपोटिज्म का कोई बच्चा था। तो मिथुन ने अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है उनका सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने गार्डन में अपनी रात बिताई है, फुटपाथ पे भी अपनी रात वो बिता चुके हैं। इसका मतलब हमें क्लियर पता चलता है कि उनको बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। 16 जून 1950 के दिन उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में और उन्होंने फिल्म में पहला डेब्यू किया था मृगया फिल्म से, जो कि 1976 में आई थी। बॉलीवुड में कई सालों की स्ट्रगल के दौरान उनकी दोस्ती हो गई थी जो कि उनकी लाइफ में मसीहा बन के आए थे, और वो आदमी थे गौतम गुहा। गौतम गुहा दोस्तों बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गुलाल गुहा के लड़के थे। वो उन दिनों दो अनजाने नाम से एक फिल्म बना रहे थे और उसके अंदर रेखा और अमिताभ बच्चन जैसी कास्ट को पहली बार साथ काम करने का मौका दिया गया था। मिथुन चक्रवर्ती ने गौतम गुहा से रिक्वेस्ट किया कि मैं कोई भी छोटा रोल करने के लिए तैयार हूँ। तो गौतम गुहा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सिफारिश डायरेक्टर से कर देता हूँ और तुम्हें एक छोटा रोल तो दिया जाएगा। और छोटा रोल यानी कि कितना, सिर्फ एक लाइन बोलने का, और वो लाइन जो थी वो ये थी। आजकल तो अमिताभ घर में देवदास बन के लौटता है और यहाँ दिन में रासलीला चलती है। लेकिन दोस्तों आपको साथ में ये भी बता दूं कि ये जो लाइन बोलनी थी उनके साथ उनको एक दूसरी भी जिम्मेदारी दी गई थी, और वो जिम्मेदारी ये थी कि उनको जो बॉलीवुड की जो मेन कास्ट मानी जाती थी उस वक्त, रेखा और अमिताभ, वो दोनों के साथ रहना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। यानी कि जब रेखा मार्केट में जाती थी, जो भी खरीदी करती थी, तो उनका जो झोला उठाने का काम था वो मिथुन चक्रवर्ती खुद करते थे। सही शब्दों में कहा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती रेखा के स्पॉट बॉय का काम उस वक्त करते थे। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट देखिए दोस्तों। एक ट्विस्ट ऐसा आया कि एक समय पर स्पॉट बॉय का काम करने वाला बंदा रेखा के सामने एज ए हीरो की कास्ट में चुना जाता है और उनके साथ ऐसी कई फिल्में उनकी हीरो के तौर पे आती है। अभी ये समय मिथुन ने कैसे लाया
और ये समय आने से पहले की जो बीच की कहानी है अब हम वो सुनते हैं। काम की तलाश में दोस्तों मिथुन कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के वहां पर चक्कर लगाया करते थे और ऐसे एक शख्स है जिनका नाम है मनमोहन देसाई। वो मनमोहन देसाई को एक बार मिलने के लिए गए और उनको पर्सनली रिक्वेस्ट की कि मुझे फिल्मों में हीरो के तौर पर एंट्री करनी है, मैं अपना काम बखूबी जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मैं रोल को निभाऊंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। जो भी उनकी मीटिंग में बातचीत हुई, तब जैसे ही मिथुन बोलने के लिए गए वैसे ही मनमोहन देसाई ने उनकी बात बीच में से ही काट दी और कहा, तुमने खाना खाया है? मिथुन ने अपना सर हिलाया और कहा, नहीं। तो मनमोहन देसाई ने अपनी जेब में से 10 रुपया निकाला और उनको बताया कि फिलहाल तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ 10 रुपये हैं, पहले तुम खाना खा लो। और इस तरीके से मिथुन को भयंकर बेइज्जत किया गया। तो मिथुन तो वो सुन के वहाँ से चल पड़े थे, लेकिन जाते जाते मनमोहन देसाई ने ये भी कहा कि तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि हिंदी फिल्मों में हीरो जो होता है वो गोरा चित्ता ही होता है, उनको कभी भी श्याम रंग में पसंद नहीं किया जाता। तुम हिंदी फिल्मों में हीरो बनने का ख्वाब छोड़ दो, वहाँ तक मिथुन को बताया गया था। तो मिथुन ने भी सामने से एक बात बोल दी कि एक दिन मैं आपको हीरो बनके ज़रूर दिखाऊंगा। अगर चाहते तो मिथुन डिमोटिवेट हो सकते थे या तो डिप्रेशन में जा सकते थे जैसे और कलाकार हो जाते हैं, लेकिन मिथुन ने अपना हौसला डबल कर दिया, मेहनत करना डबल कर दिया। एक समय ऐसा आया दोस्तों कि जिस मनमोहन देसाई ने उनको बताया था कि तुम हीरो बनने का ख्वाब छोड़ दो और हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर गोरे रंग ही चलते हैं, उसी मनमोहन देसाई की एक फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती। तो उस वक्त वो फिल्म की कास्ट करने के लिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने मनमोहन देसाई को ये बताया कि हो सकता है तो आप मिथुन को कास्ट कीजिए, फिल्म का हिट होना तय है। तो मनमोहन देसाई को भी लोगों की बात सही लगी और मनमोहन देसाई ने मन बनाया कि मैं मिथुन को ही इस फिल्म में कास्ट करूंगा। तो सामने से मिथुन के घर पर जाकर उनको मनमोहन देसाई ने साइन किया था। तो दोस्तों इस तरीके से मिथुन ने गांधीगिरी से मनमोहन देसाई को अपना स्टारडम दिखाया। दोस्तों ऐसा ही दूसरा किस्सा है राजकुमार साहब के साथ। एक वक्त ऐसा था कि जब मिथुन स्ट्रगलिंग दौर में से गुजर रहे थे और तब राजकुमार साहब की एक फिल्म थी, उनके अंदर मिथुन को बहुत कड़ी मेहनत से एक छोटा सा रोल मिला था। लेकिन राजकुमार साहब को ये बात पता चली कि उनके सामने जो एक्टर है वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। उस वक्त राजकुमार साहब ने शूटिंग रुकवा दिया और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग की कि आप मेरे सामने ऐसा कोई भी एरे गेरे स्ट्रगलिंग एक्टर को नहीं रख सकते थे, उनको छोटा रोल हो तो छोटा, लेकिन बड़े से बड़े स्टारडम एक्टर को ही आपको मेरे सामने रखना था। लेकिन दोस्तों मर्दानगी की बात अगर हम करें तो ये है कि ये बात जब मिथुन को पता चली कि राजकुमार साहब उनके बारे में ये बोल रहे हैं, तो वो सीधे राजकुमार साहब से मिलने के लिए गए और उनको बताया कि सर अगर आप नए स्ट्रगलिंग एक्टर को चांस ही नहीं देंगे तो आप कब तक सीनियर बने रहेंगे। ये जो बात थी दोस्तों मिथुन के अंदर, जो खुन्नस था, आगे बढ़ने की जो जिद थी, उसी ने मिथुन को अपनी लाइफ में सफलता दिलाई। तो दोस्तों इस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके एक स्टारडम, एक लेजेंडरी जो पद होता है वो हासिल किया था। मैंने जो आपको 2-3 इंसिडेंट बताए उनसे आपको क्लियर कट पता चलता होगा कि स्ट्रगलिंग के दौर में भी मिथुन चक्रवर्ती का जो रुतबा था वो बॉलीवुड पे कैसा छाया हुआ था। तो दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दूसरा कोई रास्ता अपनाने से पहले एक बार मिथुन जी की आप लाइफ देखिएगा। मैं रेकमेंड करूँगा मेरा दूसरा वीडियो नाना पाटेकर जी का, ये आप खास देखिएगा क्योंकि उनसे आपको उतना तो पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में कभी भी
हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप बॉलीवुड के अंदर इंटरेस्टेड है, सिंगिंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो जिस तरीके से अलका याग्निक ने मंगेशकर बहनों का राज खत्म किया था वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और उदित नारायण किस तरीके से आगे आए, सोनू निगम किस तरीके से आगे आए, अभिजीत भट्टाचार्य को किस तरीके से ब्रेक मिला था, AR रहमान ने ऑस्कर कैसे लिया था, ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैंने अपने चैनल पर बनाए हैं। सब के सब तो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली बॉलीवुड कैरेक्टर से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन इस चैनल से मिलेगा। मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, नए कैरेक्टर के साथ, नए रिसर्च के साथ और नई उड़ान के साथ, नए सपनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।